भाई एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि 70% लोग अपने बुढ़ापे तक गंजे हो चुके होंगे। मतलब तुम्हारे अगर 10 दोस्त हैं तो उनमें से 7 लोग एक दिन चमकता हुआ सर लेकर घूमेंगे, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इसको रोका जा सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि बाल झड़ते क्यों हैं। अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम्हारे लिए बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, तुम्हारी हड्डियां मजबूत करता है, तुम्हारी आवाज भारी करता है। कुल मिलाकर ये समझो कि ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब इसी टेस्टोस्टेरोन का एक छोटा सा पार्ट बॉडी में कन्वर्ट होकर डीएसटी बन जाता है। अब हर मेल की बॉडी में डीएसटी बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ लोगों के हेयर फॉलिकल्स डीएसटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जिसके सेंसिटिव होते हैं उसके स्कैल्प के पोर्स में ये डीएसटी जमा होना शुरू हो जाता है। और जब वो जमा होता है तो हेयर फॉलिकल छोटा हो जाता है और बाल पतले होने लग जाते हैं। और एक दिन वो हेयर फॉलिकल बंद हो जाता है और बाल आना ही बंद हो जाते हैं। फॉलिकल बंद मतलब बाल उगना बंद। तो बेसिकली जिसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं बचे हैं उसके फॉलिकल्स पूरी तरीके से मर चुके हैं, और उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर तुम टीनेजर हो और तुम्हारी दाढ़ी बहुत जल्दी फुल हो चुकी है तो इसे एक वार्निंग की तरह समझना, क्योंकि जिसकी बॉडी में डीएसटी बहुत ज्यादा बन रहा होता है उनकी दाढ़ी भी उतनी जल्दी आती है और हेयर फॉलिकल्स भी उतनी ही जल्दी बंद हो जाते हैं 22-24 की एज तक। अब तुम सोचोगे कि फिर दाढ़ी के बाल क्यों नहीं झड़ते? तो मेरे भाई, स्कैल्प के फॉलिकल्स और फेस के फॉलिकल्स दोनों अलग अलग चीज होती हैं। फेस वाले डीएसटी से ग्रो होते हैं और स्कैल्प वाले डीएसटी से खत्म होते हैं। हार्मोन सेम है लेकिन दोनों जगह अलग अलग काम करता है। जितनी भी रिसर्च हुई है हेयर फॉल से लेकर, उसमें सिर्फ एक ही चीज बार बार लिंक होती है, डीएसटी। अगर तुम्हारी बॉडी में डीएसटी बहुत ज्यादा बन रहा है और तुम्हारी बॉडी डीएसटी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो कोई भी देसी टोटका, कोई भी काले प्याज का रस, कोई भी एलोवेरा का जूस 95% केसेस में काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा केस न्यूट्रिएंट्स की कमी का नहीं, तुम्हारा केस जेनेटिक्स और हार्मोन्स का है। मेरा भी यही केस था, लेकिन मैंने बिना पैनिक करे इसे कैसे फिक्स किया मैं तुम्हें वो बताता हूँ। जब मेरे बाल उड़ना शुरू हुए थे तब मैंने डीएसटी ब्लॉकर शैम्पू ऐड किया था और कुछ नहीं हुआ। जिंक भी ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने रिसर्च कर एक चीज ढूंढी जिसे हम आज बोलते हैं डर्मा रोलर। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, और इसको रोल करने से स्किन पर छोटे छोटे माइक्रोपोर्स बनते हैं, और जो पोर्स बंद हो चुके होते हैं वो भी खुलने लगते हैं। मैं डर्मा रोलर से स्कैल्प को रोल करता था और उसके बाद अंडे का व्हाइट वाला पार्ट उसके ऊपर लगा लेता था। 3 महीने तक डेली मैंने ये लगातार किया, और उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई। आज भी बेबी हेयर्स तुम देख सकते हो, तुम्हें थोड़े बहुत नजर आ जाएंगे। फिर भाई मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत और रिसर्च की कि भाई इतना बढ़िया ये काम क्यों कर रहा है। तो मुझे पता चला कि एग्स जो है वो हमारे स्कैल्प को न्यूट्रिशन देते हैं, और जो डर्मा रोलर है वो हमारे हेड में छोटी छोटी कंट्रोल इंजरीज करता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो हेयर फॉलिकल्स बंद हो चुके हैं वो दोबारा खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे पता होता कि मैं अंडे की जगह मिनॉक्सिडिल लगा सकता हूँ, जो मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, अगर मैं डर्मा रोलर के साथ मिनॉक्सिडिल साथ में यूज करता तो मेरे रिजल्ट्स और भी ज्यादा बढ़िया आ सकते थे। अब अफसोस करके क्या ही होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम ये गलती ना करो। अब सवाल ये उठता है कि लाइफ में क्या इससे फर्क पड़ता भी है? अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें स्टडी से समझाने की कोशिश करूंगा कि बाल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी में एक इंसान की 2 फोटोज ली गई, एक में फुल हेयर और एक में बॉल्ड लुक, और 21 साल की लड़की से दोनों फोटोज रेट कराई गई। रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल थे। फुल हेयर वाली फोटो को स्कोर मिला 5 में से 3 और बॉल्ड वाली को 5 में से 1 या 2। मतलब रिजल्ट्स क्लियर हैं। अगर तुम्हारे बाल हैं तो तुम्हें लोग ज्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, और जितना अट्रैक्टिव तुम रियल लाइफ में दिखते हो तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है कि तुम अपने बालों का कुछ कर सकते हो तो अपने आप को ये बोलकर चुप मत कराओ कि हेयर लॉस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेना सही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम्हारा एक्शन लेना तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब तुम्हारा सवाल रहेगा कि करूं तो करूं क्या? तो सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं। पहली सिचुएशन, अगर तुम ऑलरेडी गंजे हो चुके हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं, बस एक ही सोल्यूशन है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना। मानता हूँ एक्सपेंसिव है, लेकिन वन टाइम है और परमानेंट रहेगा। दूसरी सिचुएशन, अगर तुम्हारे बाल अब झड़ रहे हैं, ये मेडिसिन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये डीएसटी को ब्लॉक करती है। ये मेडिसिन तुम्हें खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें सही डोज प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर की देखरेख में भी तुम्हें मूड स्विंग्स हो सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ये सबको नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी रहती है। इसलिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाकर ये मेडिसिन लेना, खुद से कभी मत लेना। तीसरी यानी मेरी वाली सिचुएशन, अगर तुम्हारे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रहे हैं और थिक भी हैं तो एक सिंपल सा रूटीन फॉलो करो। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार शैम्पू करो। शैम्पू करते टाइम स्कैल्प की अच्छे से मसाज कर लिया करो ताकि ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे, और शैम्पू करने से एक दिन पहले तुम ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे बालों को अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाए। अगर तुम्हारे थोड़े बहुत बाल डेली गिरते हैं तो इसमें डिप्रेशन में जाने वाली कोई भी बात नहीं है। 50 से 100 बार रोज नेचुरली गिरते हैं, वो भी सभी के गिरते हैं। ये वाला हेयर फॉल स्ट्रेस, डाइट और वेदर पर वेरी करते रहते हैं। फालतू का परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हेयर फॉल मतलब तुम्हारे बाल रेगुलर बेसिस पर झड़ रहे हैं, जो कि सबके झड़ते हैं, जो कि आसानी से रीग्रो भी कर जाते हैं। इससे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें हेयर लॉस हो रहा है तो पीछे बताई हुई चीजें तुम जरूर फॉलो करना। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर आकर डीएम भी कर सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी अपना ख्याल रखना है, सब्सक्राइब भी कर देना।